everyone, how are you all? Hope you guys doing really well. तो आज है 30 जनवरी, ठीक 2 साल पहले यानी 2023 में आज के दिन मेरा पहला शो द फूड फैनेटिक शेफ वजीहा तारिक यूट्यूब चैनल पे ऑन एयर गया था और 2023 से 2025 का सफर बहुत ही खूबसूरत गुजरा। तो आज छोटी सी सेलिब्रेशन में और आप मिलके करेंगे तो मेरे साथ इस पूरी जर्नी में मेरा आपने पहले भी साथ दिया था, इस एपिसोड में भी साथ दीजिए। तो जी नाज़रीन, ये वीडियो होने वाली है एक थैंक यू नोट मेरे स्पेशल वंस के लिए जिन्होंने द फूड फैनेटिक में मेरा साथ दिया और मुझे आज इस मुकाम पे पहुंचाया। द फूड फैनेटिक की जर्नी में अल्लाह तो मेरे साथ था ही डे 1 से। मेरी लेट नानो की दुआएं भी मेरे साथ मौजूद थी क्योंकि उन्होंने हमेशा कहा कि जिया मैं कोई देखा ना है, मैं ना देखूंगी दुनिया देखेगी। और वाकई मुझे दुनिया देख रही है, बेशक वो टीवी जर्नी हो, बेशक वो यूट्यूब जर्नी हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे लोग मुझे देखकर अप्रिशिएट करते हैं, दुआएं देते हैं, इतना सारा प्यार करते हैं। तो मैं आज अपनी सक्सेस ओ कर रही हूँ आप लोगों को, सबसे पहले मेरे फैंस को, क्योंकि अगर आप लोगों का प्यार ना होता तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं आज इस मुकाम पे बैठी हूँ। तो मेरे इंटरनेशनल और लोकल व्यूअर्स को मैं दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। If you wouldn't have been here, I wouldn't have been here sitting in front of you all. तो जी नाज़रीन, सबसे पहला थैंक यू तो मैंने अपने फैंस को कर दिया, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ बहुत ही खास लोग हैं जिन्होंने मुझे आज इस मुकाम पे पहुंचाया है। और उन खास लोगों में एक छोटी सी मासूम सी बच्ची है जिसने मेरी दुनिया जो है वो 360 डिग्री चेंज कर दी है। आप यकीन करें, उसके लिए ही मैं जागती हूँ, उसके लिए ही सोच के मैं सोती हूँ कि सुबह उसने मेरे पास आना है। मेरी खाला की बेटी है हुरू पारी, लेकिन आप लोग समझे कि वो मेरी ही बेटी है और मुझे उससे इतना प्यार है कि अगर 2 निवाले होंगे और 2 लोग होंगे और कहेंगे कि कौन कौन नहीं खाएगा, तो मैं कहूँगी दोनों निवाले हुरू पारी तू खा ले, क्योंकि मेरी जान, मेरी जिंदगी मुझे बहुत अजीज है। और उसने भी मुझसे बहुत प्यार किया। छोटी सी थी जब से वो द फूड फैनेटिक का हिस्सा रही और आप लोगों को उसने अपनी चटपटी और चटखोरी बातों से इंगेज किया और आप सब लोगों को वो बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। तो मेरी जिंदगी हुरू पारी मेरे साथ मौजूद है। सबको हाय कह दो, थैंक यू। तो जी नाज़रीन, हुरू पारी के बाद एक और स्पेशल इंसान मेरी जिंदगी में जिसने मुझे आज इस मुकाम पे पहुंचाया है, और मैं जो कुछ भी हूँ मेरी माँ की वजह से हूँ। कहते हैं कि माँ के पैरों तले जन्नत होती है। जिंदगी में ही मैंने जन्नत कमा ली है क्योंकि मेरी जो माँ है उसने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया है और मुझे इतनी ज्यादा सक्सेस के लिए मोटिवेट किया है कि आज मैं इस मुकाम पे मौजूद हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि इन लफ्जों के अलावा मैं और कुछ कह के उनको डिस्क्राइब करूंगी, तो मामा को यहाँ पे बुला लें। तो मेरी माँ, मेरी जन्नत मेरे साथ मौजूद है और जो कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी होती है, खड़ा कर देती है वो स्ट्रक्चर को, वैसे मेरी माँ ने मुझे खड़ा किया हुआ है आज तक। बेटियाँ माँ की परछाई होती हैं, तो मामा से पूछ लेती हैं कि सबसे पहले मैं उनकी कैसी बेटी। जी मामा बताएं आज सबको। हाँ तो जी नाज़रीन, मेरी बेटी जो है ना बहुत ही स्वीट, बहुत एलिगेंट, बहुत ओबीडियंट एंड बहुत ही डाउन टू अर्थ है। और इससे ज़्यादा क्या वर्ड्स यूज़ करूँ। आप उसको रोज़ देखते हैं और मैं भी उसको रोज़ देखती हूँ। मैंने पैदा किया, उसे बड़ा किया, उसे इस मुकाम पे पहुँचाया कि अब वो आपका हिस्सा बन गई है और बहुत ही स्वीट है, बहुत हार्ड वर्कर है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह इसको बहुत अच्छा मुकाम देगा और उसको बहुत इज्जत और बहुत शोहरत से अल्लाह ने नवाजा है। और मेरी दुआएं इसके साथ हैं हमेशा और ये बहुत आला मुकाम पाएगी। आप लोगों को एक बात बताऊं, मेरी नानो मुझे कहती थी कि मैं ना देखूंगी दुनिया देखेगी, लेकिन मामा क्या कहती हैं, मामा की ज़बानी पूछ लेते हैं। हाँ जी नाज़रीन, मैं इसको कहती हूँ कि मैं भी देखूँ और दुनिया भी देखे। तो इंशाल्लाह ताला मैं इसको देख रही हूँ और आप भी देख रहे हैं, सारी दुनिया इसको देख रही है और सारी दुनिया की दुआएं इसके साथ। मामा सबको ये बताएं कि इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए आपने तो बहुत एफर्ट की, लेकिन मेरी खुद की क्या एफर्ट? जी नाज़रीन, ये बहुत छोटी थी जब से ये टीवी की जर्नी में आई और हमारे लिए बायस फ़ख्र बनी और इसे अल्लाह ने बहुत मुकाम दिया और बहुत इज्जत से नवाजा। और अब यूट्यूब का भी जो सारा सफ़र है इसमें वही शदीद मेहनत करती है और इसका सारा एफर्ट जो है और सुबह से लेकर रात तक ये इसी के गिर्द। अल्लाह ताला मैं पूरी एफर्ट करूंगी कि माँ बाप का सर फ़ख्र से बुलंद रखूं।
तो जी नाज़रीन, कहते हैं कि एक औरत के पीछे एक मर्द की स्ट्रॉन्ग बैकबोन होना लाजमी ज़रूरी है, और मेरे पीछे मेरी ज़िंदगी का एक वाहिद मर्द जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जो मेरा सबसे पहला प्यार है, जो मुझे उंगली पकड़ के जिसने चलना सिखाया है, जिसने मुझे प्यार करना सिखाया है और जिसने मुझे इस मुकाम पे आज पहुंचाया है। वन एंड ओनली, मरते दम तक यही कहूंगी, मेरा बाप मेरी जिंदगी। मैं कहती होती हूँ कि मेरी माँ मेरी जन्नत है और मेरा बाप मेरी जिंदगी है। माँ बाप के पसीने का कर्ज तो मैं चुका नहीं सकती, लेकिन आज इधर बैठ के एक छोटा सा थैंक यू उनको जरूर कह सकती हूँ। तो यहाँ पर पापा को बुला लेते हैं और उनको दिल से थैंक यू कहते हैं इन सब एफर्ट्स में, सबसे ज्यादा उनका। यहाँ पर लाइट ऑफ माय लाइफ, मेरा पहला प्यार, मेरा बाप मेरे साथ मौजूद है, और पापा ने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए बचपन से लेके आज तक इतनी एफर्ट्स की हैं। हर बाप कहता है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि जो मेरा बाप है ना, वो किसी का बाप हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो मैं सोचती हूँ उससे पहले मेरे सामने वो चीज़ हाजिर हो जाती है। थैंक यू सो मच पापा। अच्छा, माँ बाप तो एफर्ट करते ही हैं अपने बच्चे के लिए, लेकिन मैं अपने दोनों भाइयों के लिए भी एक छोटी सी बेबी रही हूँ सारी जिंदगी से, एक फेरी रही हूँ, एक प्रिंसेस रही हूँ। हमेशा से मेरे भाइयों ने मुझे यूं उठा के रखा है, कभी गिरने नहीं दिया, और अगर कभी मैं गिरी भी तो मुझे फिर से उठा दिया। मेरे भाइयों का भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल है मुझे इस मुकाम पे पहुंचाने में। मेरी फैमिली, मेरे फैंस के अलावा कुछ और मखसूस ख़ास लोग हैं जिन्होंने मुझे आज इस मुकाम पे पहुंचाया है। मेरे एडिटर यासीन और उनकी पूरी फैमिली, दुआ, साइमा, ये सब जो है मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते रहे इस 2 साल की जर्नी में। यासीन ने बहुत अच्छे एडिट्स किए, दुआ ने बहुत अच्छे पोस्टर्स बनाए, साइमा ने बहुत सपोर्ट किया। तो तहे दिल से आप तीनों का और आपकी पूरी फैमिली का थैंक यू सो मच। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं और वो बिल्कुल फैमिली बन जाते हैं, तो हम सब एक फैमिली हैं। मैं, मेरी फैमिली, मेरी फैंस, हम सब एक फैमिली हैं। तो थैंक यू सो मच द फूड फैनेटिक फैमिली। और अब हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे, छोटा सा केक कटिंग सेरेमनी करेंगे। लेकिन जिया, मैं भी यासीन का थैंक यू करना चाहूँगी ख़ास तौर पे, और उन्होंने इस पूरे पीरियड में बहुत साथ दिया जिया का, और स्पेशली साइमा और छोटी दुआ। तो बहुत सी दुआएं मेरी उनके लिए हैं और बहुत सी नेक तमन्नाएं, और आप जिस मुकाम पे यासीन पहुंचना चाहते हैं, अल्लाह आपको बहुत ऊंचा मुकाम दे इंशाल्लाह। तो 2 साल का हो गया है द फूड फैनेटिक। मेरी कामयाबियां मेरे माँ बाप, मेरे फैंस और आप सबके नाम। 2 साल मुबारक हो द फूड फैनेटिक फैमिली।